बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश कीजिएगा तमाम भाई जो भी मसाइल के शिकार हैं वो ये वीडियो पूरी देख लें। सबसे पहली बात उन भाइयों के लिए जो कभी किसी कंपनी में किसी मंशा में रिक्वेस्ट सेंड करवाने के लिए जाते हैं ट्रांसफ़र की, तो वहाँ पे ऊपर लिखा आ जाता है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो मौज़ूफ़ है, ये किसी मंशा में रजिस्टर नहीं है, लिहाजा इसकी तलब नहीं हो सकती। तो आप इससे काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं मैं क्या करूँ, या इस मंशा में कोई मसला है। तो आप किसी दूसरी जगह पर ट्राई करते हैं, फिर दूसरी जगह पर भी ये मसला हल नहीं होता। फिर आप समझते हैं कि पता नहीं अब मेरे नसीब में कोई मसला है, या कोई खुदा अब किसी को समझ तो आ नहीं रहा, पता नहीं अब क्या मसला है कि मैं रिक्वेस्ट सेंड करने जाता हूँ, वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होती। तो भाई इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये टेक्निकल फॉल्ट होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें दूर किया जा सकता है। जस्ट उनके सेम तरीके से ही किया जाना चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह का मसले का सामना हो कि आपका जब आप रिक्वेस्ट सेंड करवाएं और वहाँ पे लिखा आ जाए कि आप किसी भी मंशा में रजिस्टर नहीं है, लिहाजा आपकी तलब नहीं हो सकती, तो आपने सिंपल करना ये है कि उस कंपनी को, उस मंशा को बोलना है कि आप मुझे पहले गोसी पे रिक्वेस्ट सेंड करें। पहले मुझे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट सेंड करना है वो तामीनात इतमाहिया पे सेंड करना है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद नंबर 2 पे आपने जो है ना मुझे ऐड करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट सेंड करना है थ्रो ऑन की ट्रांसफ़र के लिए। पहले आप मुझे ऐड कर लें अपने गोसी में GOSI.S। अब वो आपको यहाँ कहेंगे भाई ये तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद मैं ऐड करूँगा, इसका तो फतूरा होता है, ये सिलसिला होता है। उसको बोल दें कि भाई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं, आपने पहले मुझे ऐड करना है, उसके बाद ही आप मेरा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यही एक मसला है, इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। जैसे ही वो आपको तामीनात इज्तिमाइया में ऐड कर लेगा, खलास वो जो भी है सैलरी लिखे वो उसके आपके और उसके माबैन का इत्तफाक है। लेकिन जैसे ही वो ऐड कर लेगा सैलरी पर, उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से ये तलब हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। ऐसे तमाम भाई जिनको इस मसले का सामना है, आज की वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, अब मेरे भाइयों ये जो सायखास हैं, आमल मंजली हैं, जिनके भी मकतब अमल नहीं है, वो सारे भाई परेशान हैं कि उनकी तलब जो है उनके करंट कफील की तरफ जा रही है, उनका ओके करना ज़रूरी हो रहा है। अब यहाँ पे इस मसले में भी बहुत ज़्यादा हमारे भाई फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें। नंबर 2 पे फंसे हुए हैं शिरकात वाले भाई, क्योंकि अब 5 साल 6 साल 7 साल से वो इकामा एक्सपायर है, या 3 साल से भी एक्सपायर है, तो बहुत बड़ा मबलग बन जाएगा। तो उस पर अगर वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो पुराना मकतब अमल आ रहा है एक अजीबो गरीब मबलग, तो वो फिर इससे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमें तो इस ऑफ़र का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा भाई, अब मैं इन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल फ़ायदा है। हर चीज़ का एक हल है। कोई भी निज़ाम आए, कोई भी चीज़ आए, हमारा काम है हम उससे स्टडी करें, फिर उससे अपने मतलब की चीज़ निकाल लें। तो मैंने भी इस निज़ाम को स्टडी किया है और इससे अपने मतलब की चीज़ निकाल ली है। और मैं आप तमाम भाइयों को खुशखबरी देता हूं जो आमल मंजली सायखास इस तरह के लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि इस 10 दिनों के अंदर अंदर इनके बारे में कोई अच्छी खबर आ जाएगी। अब रह जाती बात मुकाबल माली वाले भाइयों के लिए जो शिरकात से है, या सायखास वाले आमल मंजली वालों का भी, जो कि अभी तक परेशानी का शिकार है। तो मेरे भाइयों, मेरे ज़हन में एक हल आया है कि हम आपका एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है जी, हम आपको एग्जिट पे भेजेंगे और वापस नए वीज़े पे बुला सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये आपका आखिरी ऑप्शन है मेरे पास इंशाल्लाह ताला। हम इस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से हम यही काम करेंगे। अब इस पे मेरा काम है मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन, क्योंकि हम कफ़ालों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। आप लोगों को भी दावत है, जो भाई भी ट्रांसफ़र करना चाहता है वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। मैंने पहले से दिन से बताया कि भाई यहाँ पे हमारा मेंबरशिप का सिलसिला होता है। पहले आपने 100 रियाल पे करना है। ज़ाहिर बात है, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब एक 9-10 हज़ार का खर्चा है, तो जब आप वो करना चाहते हैं तो उसमें अगर 100 रियाल आप फीस पे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं करना चाहते। सीधी बात तो ये है। फिर इसमें चस्का और गैर चस्का वाले की बात करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल रहेगी। जो शख्स 100 रियाल पे नहीं कर सकता, वो ट्रांसफ़र के आगे मामला कैसे पे करेगा। अगली बात मैंने हमेशा से आप लोगों को की है कि मैं कभी भी किसी का काम करता हूँ तो उससे ये नहीं कहता कि भाई सारे पैसे एडवांस दे दो और जाओ सो जाओ, हम करेंगे। मैं एक ऐसे तरीके से काम करता हूं कि अगला बंदा इत्मीनान में रहे, उससे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, ये मेरी एक तरतीब है। कभी भी हम किसी बंदे को ये नहीं यकीन दिलाते कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। मैं उसको ये यकीन दिलाता हूं कि आपका काम इस तरीके से मैं करूंगा। ठीक है जी, 1 2 3 पॉइंट बताते हैं ताकि वो बंदा ज़िंदगी में कभी परेशानी लेने की उसको ज़रूरत ही ना हो। एक चीज़ तो ये होगी। इस तरह भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अब एग्जिट प्लान जो है उस तमाम के लिए एक ही चीज़ है, आपको जस्ट सिंपल रजिस्ट्रेशन करवानी है और इसका उनको बता देना है। चाहे बिलाल साहब आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अबरार साहब कर रहे हैं, ज़फ़र साहब कर रहे हैं, कोई भी भाई हमारे कर रहे हैं, टीम मेंबर जो भी है,
अगर वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने सिंपली उनको बता देना है कि भाई एग्जिट प्लान में मुझे शामिल कर दें, मेरा नाम एग्जिट प्लान में लिख दें, मैं एग्जिट जाना चाहता हूँ। ठीक है जी, हम आपको एग्जिट लगवा के देंगे, ज़ाहिर बात उस पर खर्चा होगा। ठीक है, ये बात मेरी ज़हन में रखें, फ्री में कोई काम नहीं होगा, इसमें खर्चा होगा, लेकिन एक मुनासिब खर्चे में आप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने इशारतन या कोई भी ऐसी जो बात है आप समझ जाएं, ताकि इतना तक अगर आपके ज़हन में हो तो, क्योंकि हम यहाँ पे रहना है तो आपको पता है कि मैं पूरी बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ खर्चा है तो इसमें अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि मैं ये मुनासिब कीमत में आपका यहाँ पे एग्जिट प्लान दे दूंगा इंशाल्लाह ताला आपको, तो इससे आप जा सकते हैं और नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने जस्ट बिलाल साहब को रजिस्ट्रेशन करवाएं, अबरार साहब को कराएं, इब्राहिम को कराएं, जिसे भी कराएं, हमारे मौज़फ़ को कोई इशू नहीं है। नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपने उनसे सिंपल तौर पे यही कहना है कि भाई मुझे एग्जिट प्लान में रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है जी, 100 रियाल फीस आप पे करेंगे, मैं आपका एग्जिट प्लान में नाम रख लूँगा। जिस दिन 15 आज से कम 15 दिन बाद हम एग्जिट प्लान शुरू करेंगे। ठीक है जी, नंबर वाइज जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला सबको 1 बाय 1 करके एग्जिट प्लान दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।